आहूजा बोलता हूँ अहमदाबाद से। जी मैडम, मैंने करीबन 7 लोन लिया है पर्सनल लोन लिया है। जब मैंने लोन लिया था मुझे बताया गया था कि आप जो लोन ले रहे हो 20% ब्याज पे दे रहे हैं आपको, फ्लैट ब्याज पे। तो हमने समझ के लिया है कि चलो 20% ब्याज है, फ्लैट ब्याज है तो हम ले रहे हैं। मगर अब आपको जो ये 7 महीने के बाद 8 महीने के बाद आपको ये हम रिड्यूस ब्याज से हम आपको फिर से लोन देंगे जी। तो अभी उसको मैडम मेरे को 14 हफ्ते भरे हुए हो गए हैं, आज तक मेरे को सामने से कोई बैंक ने ऑफर नहीं दिया है कि आपको फिर से लोन दी जा रही है। तो मैं क्या करूं मैडम? जी हर्ष जी, क्या एक्सपर्ट एडवाइस है आपका कमल जी के लिए? नहीं, मुझे एक्चुअली उनका सवाल नहीं समझ में आया। 14 महीने हो गए हैं EMI देते हुए, अब क्या परेशानी है? उनका ये कहना है कि दोबारा बैंक उनके पास रिव्यूड लोन के लिए उनको बोला गया था, लेकिन उनके पास कॉल नहीं आया है। अच्छा, उनको प्रॉमिस किया गया था कि अगर इतने दिन रीपेमेंट करेंगे तो आपको एडिशनल लोन मिलेगा, और उसी बेसिस पे उन्होंने वो लोन लिया था। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर कोई प्रॉमिस किया गया है तो चाहे बैंक ने की हो चाहे उनके एजेंट ने की हो, तो उस प्रॉमिस को उपभोक्ता जो है एनफोर्स कर सकता है। और अगर ये बैंक से लिया है, न कि NBFC से, अगर बैंक से लिया है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन एक बहुत ही पावरफुल उपाय है ऐसी चीज़ों के लिए नॉर्मली। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स जो ये प्रॉमिस है वो राइटिंग में नहीं लेते हैं। तो जब बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास केस जाता है तो उनको प्रूव करने में परेशानी होती है कि ये प्रॉमिस हुई थी या नहीं। बट अगर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के कई डिसीजंस देखें तो वहाँ पे कई चीज़ों में जिनमें ऐसे बहुत कंप्लेंट्स आए हैं कि फॉल्स प्रॉमिसेस होती हैं, उसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन ने बहुत ही प्रो कंज्यूमर डिसीजंस भी लिए हैं। तो ज़रूर से उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अगर NBFC से लिया है तब बैंकिंग ओम्बड्समैन अवेलेबल नहीं है, बट रिजर्व बैंक का दरवाज़ा तो खुला रहेगा, वहाँ पे उनको कंप्लेंट करनी चाहिए। वहाँ पे एक सेक्शन है RBI की साइट पे, एंड उसमें भी उनको रिलीफ मिलने के चांसेस काफ़ी हैवी हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हमारे साथ जी जुड़ गए हैं, GK है नासिक से। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल था कि जब लोन ब्याज दर बढ़ जाता है तो बैंक का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है। जब बैंक ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो ग्राहकों को कोई जो इंटरेस्ट कम होने के बाद जो पैसा भरना पड़ता है वो क्यों भरना पड़ता है? वो कोई ऐसा नियम है क्या? जी हर्ष जी, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, इन्होंने बहुत ही सही बात करी है कि और महमूद जी ने भी इसका जिक्र किया था कि ये जो सेक्टर है सारा लोन का, ये अंडर रेगुलेटेड है। जब ब्याज की दरें बढ़ती है तो बैंकें बढ़ाने में बिल्कुल देरी नहीं करती, लेकिन जब ब्याज की दरें घटती हैं, जो कि हमने देखा 2001 से लेके 2004 तक, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए बैंकों ने रेट घटाई नहीं, और ये अक्रॉस बैंक्स था, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, चाहे हाउसिंग फिनेंस कंपनीज हों। तो ये अब इसमें आप अगर देखें कि RBI ने एक प्रपोज्ड गाइडलाइन निकाली है कि जो भी फ्लोटिंग रेट लोन्स हैं उनकी लिंकेज एक्सटर्नली डिटर्मिन्ड रेट से हो, चाहे 10 ईयर बॉन्ड रेट्स हो, चाहे 1 ईयर इंटरबैंक ऑफर्ड रेट्स हो, तो उससे इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे महमूद जी ने कहा, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि इसको रेगुलेशन की ज़रूरत है जी। और उसके बाद रेगुलेटर जब अच्छा रोल प्ले करेगा इसमें जी, तो कंज्यूमर्स को काफ़ी सहूलियत होगी।